नाज़रीन, मिडल ईस्ट के अंदर जहां अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो तेज़ी से जारी है और इसमें शिद्दत आ रही है, वहां सबसे बड़ा जो महाज़ जो है जो खुल सकता है, जिसके खुलने से पूरा खित्ता आग में झोंक दिया जाएगा और अगर ये हो जाता है तो इसके असरात बहुत ख़तरनाक होंगे सबके लिए, वो है इस वक्त सऊदी अरब का हूथियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना। जहाँ तक सऊदीज़ का ताल्लुक है तो उन्होंने बहुत वाज़ेह कर दिया है कि अगर हूथी बाज ना आए और अगर हूथियों ने बाबुल मंदब को बंद कर जो सप्लाई लाइन है सऊदी अरब की उसको रोकने की कोशिश की तो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। सऊदी अरब जो है इस वक्त पूरी तरह तैयार है कि वो हूथियों के ठिकानों के ऊपर जो है वो हमले करे अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात की जाए या पाकिस्तान की क़यादत की बात की जाए तो ज़राए ये बता रहे हैं कि इस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान की क़यादत से ये डिमांड की है कि वो इन कार्रवाइयों में सऊदी अरब की फोर्सेस का साथ दे, यानी अगर कोई ग्राउंड के ऊपर अटैक किया जाता है हूथियों के ऊपर तो उसमें पाकिस्तान की अफवाज भी उसमें शामिल हों। लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए मुमकिन है? पाकिस्तान की क़यादत क्या सोच रही है और क्या हूथी जो हैं वो बाज आ जाएंगे? इस वक्त जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान ने ईरानियन क़यादत पर बहुत वाज़ेह कर दिया है कि सऊदी अरब जो है उनकी रेड लाइन है। लेकिन जो हूथियों की इस वक्त सूरत हाल है या सऊदीज़ की जो सूरत हाल है वो जंग की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त अगर मैं ख़ित्ते की सूरत हाल बात करूँ तो ईरान के साथ पाकिस्तान की 900 किलोमीटर लंबी एक सरहद है और अगर पाकिस्तान जो है सऊदी अरब का दिफा करता है या हूथियों के साथ जंग के दौरान वो सिर्फ इस हद तक महदूद रहता है कि वो इनके इंटेलिजेंस के जो पॉइंट्स हैं या जो तनसीबात हैं सऊदी अरब की उसका दिफा करेगा और ख़ुद हूथियों पर हमला नहीं करेगा, तो इससे यकीनन शायद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में तल्लुकात में वो सर्द मोहरी तो ना आए। लेकिन अगर पाकिस्तान की अफवाज जो हैं सऊदी फ़ौज के साथ मिलकर हूथियों पर हमला कर देती हैं तो फिर उस सूरत में बहुत सारी जो चीज़ें सामने आएंगी। उसमें यह है कि ईरान जो है इसमें फिर डेफिनेटली ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज भी करेगा, तल्लुकात में सर्द मोहरी भी आएगी और इसके अलावा आपके दरमियान में यानी दोनों मुल्कों के दरमियान में एक बड़ा बहरान जो है वो पैदा हो सकता है, सफारती बहरान। अगर पाकिस्तान के तैयारे जो हैं या पाकिस्तान की अफवाज जो हैं हूथियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो डेफिनेटली ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जो ऐसी जंग को जन्म देंगे जो कि ख़त्म होने वाली हमें नज़र नहीं आएगी बहुत जल्द। अभी सूरत हाल ये है कि इसराइल जो है वो बिल्कुल मुतमईन होकर साइड पर बैठ गया और जो वो ये चाहता था कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है और ईरान आपस में लड़ें, वहाँ उसका एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है या बहुत बड़ी उसकी तमन्ना वो ये है कि पाकिस्तान भी ईरान के साथ किसी तरह जो है उसकी भी जंग शुरू हो जाए, उसके भी ताल्लुकात जो है ख़राब हो जाएं। अगर ऐसा होता है, पाकिस्तान जो है हमला करता है हूथियों के ऊपर सऊदी फोर्सेस के साथ मिलकर, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का इलाका है उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस आएगी, उसका भी रिएक्शन आएगा। अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जो पिछले दिनों में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें 2, 4, 6 लोग नहीं थे कि आप कहें कि जी वो सरहद क्रॉस करके अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आ गए, बल्कि 2-2, 250 मुसल्लह लोग थे जिनके पास रॉकेट लॉन्चर भी थे, जदीद असला भी था और उन्होंने आकर अपनी विल के ऊपर एक्शन किया, वहाँ पर कार्रवाई की और फिर यह है कि वहाँ से अगवा करके पुलिस वालों को साथ भी ले गए, जिनकी बाद में लाशें भी मिली और वो इत्मीनान से जो है यहाँ से चले भी गए। और इस सूरत हाल के अंदर कि जब आपको पता है कि इस पूरे इलाके के अंदर चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी फोर्सेस मौजूद है तो 200-250 लोगों का यहाँ आना और एक्शन करके दहशत गर्दों का वापस चले जाना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हूथी जो हैं बाबुल मंदब को बंद करते हैं और सऊदी अरब जो है अटैक करता है उनके ऊपर और पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उसमें शामिल होती हैं, तो फिर डेफिनेटली इसके तबाहकुन जो है नताइज जो हैं वो निकलेंगे। इसलिए पाकिस्तान की जो क़यादत है उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो सैनिटी जो है उसके अंदर प्रवेल करनी चाहिए और किसी ऐसी जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान से बाहर बूट्स ऑन ग्राउंड किसी और मुल्क में करें और उसके नताइज जो हैं फिर पाकिस्तान जो है एक ऐसी मईशत जो कि अभी डूबती आपको नज़र आ रही है, एक कमज़ोर मईशत, वो इस बोझ को कैसे उठाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान।